भैया अब कोरोना एकदम से आ गया। मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप देखिए जो व्यक्ति है आज गरीब आदमी है वो इतना सुरक्षित नहीं है। आप देख सकते हैं गरीबों की स्थिति आज ही बिहार और यूपी का जो बच्चा है उसे स्थानीय स्तर पर रोजगार नहीं मिल रहा है। मोदी जी के बाद योगी। अच्छा, योगी प्रधानमंत्री। बिल्कुल। क्या बात है, मतलब अभी ये माहौल रहेगा, ऐसा है? अरे माहौल हमेशा रहेगा दादा। लेकिन जिस देश में 21वीं सदी में आज भी एक महिला को नग्न करके घुमाया जाता है, यहाँ पर सरकार की जवाबदारी नहीं बनती क्या? समाज की बनती है, सरकार की भी बनती है। अब भैया करोड़ों होंगे हम जो आ गए हैं, आप समझ रहे हो, ये नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है राजनीति अगर भारत में करना है, गांधी जी के देश में करना है ना दादा, तो तेरे को नेता बनने के लिए किसी ऊंचे राजा महाराजा का बेटा होने की भी जरूरत नहीं है और ना कोई बहुत अन्य तरीके आजमाने की जिसमें नेतागिरी चले। अगर ईमानदारी से समाज की सेवा करो ना, समाज में रहो, तो यार तुम वैसे ही नेता हो यार। बिना पैसे के बिना प्रचार के आपको लोग चुनेंगे, वो काम करिए ना। लेकिन समय लंबा लगता है। अब वो इमेज बनाइए यार। अब करोड़ रुपया हम टिकट खरीद के भैया गाड़ी में बैठ के यार विधायक बन जा, बात अलग है यार। अरे लोग बाग कहते हैं, कल परसों मैं कवरेज कर रहा था, बड़े नेता की गुलामी कल आदत ऐसी हो गई है, कल परसों मैं कवरेज कर रहा था तो मंडी में हिमाल लोग थे, मैंने कहा भैया वोट कैसे दोगे, क्या करोगे? भैया जो रोटी और बोटी देगा उसको वोट देंगे। अब मेरे आगे एक नेता है भैया, मेरा एक दोस्त है, मतलब आप समझ रहे हैं जो मजदूर वर्ग है वो खुल के ये बोल रहा है, या कहीं ना कहीं चुनाव आते से ही उसके जहन में एक मतलब कहना चाहिए ये बात आने लगती है कि अब तो मौका मिल गया। तो अच्छा आप देखिए जी, अब पीढ़ी समझदार हो गई है। नहीं, लेकिन अब मुझे बताइए, अगर वोटर्स की बुद्धि ये हो गई कि यार पीने को मिलेगा, खाने को मिलेगा, तो हम वोट देंगे। बिल्कुल नहीं, उनको पता है कि चुनाव के समय खाना पीना है, खाते भी दोनों का खाएंगे पिएंगे। अच्छा। और जिसको देना उसको ही देंगे। हो गए समझदार लोग। बिल्कुल ईमानदारी से। इनको तो चूना लगाते हैं इस मामले में पब्लिक, लेकिन खाते पीते अब इतना तो मौका मिलता है बेचारों। हम चर्चा करते कि भैया आपको विधायक का चुनाव यदि लड़ना है तो सबसे पहले दिमाग में आती है भैया फलानी पार्टी 10 करोड़ खर्च कर रही है, अपन को भी कितना पैसा खर्च करना पड़ता है आजकल। ये गलत बात है, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। और चुनाव जीत भी जाते हैं। आप देखिए इतना नहीं, चुनाव आप देखिए ना, एक तरफ दो पार्टी हैं, आप समाज सेवा करके काम कर रहे हैं, अधिकतर मामलों में ये देखने को मिलता है कि जो करोड़ रुपए खर्च कर रहा है वो जीत भी जाता है। फिर वो आपसे आपका ही हक मारता है, उन्हीं विकास का, उन्हीं चीजों में से आपको वो पैसे कमाएगा उससे। लेकिन लोग पब्लिक को समझ में नहीं आती ना ये बात। हाँ, ये बात समझ में नहीं, ये पब्लिक पता नहीं क्यों। हाँ। जैसे कि आप, जैसे मेरी बात आप तभी मानेंगे जब मैं आपके अनुसार अनुकरण करूं। अब अगर मुझे आपसे बात करनी है, मुझे आपसे वोट डलवाना है, तो मुझे जो आपकी चाहत है वो पूरी करनी पड़ेगी। सही बात। तो कहीं ना कहीं अगर मतदाता सुधर जाएं, ये एक बड़ा राजेश राजपूत जी के सामने एक बात हम यहाँ पर अच्छी कर रहे हैं कि यदि हम सुधर जाएं, बस किसी की दोस्त क्यों दे भाई? यदि हम रोटी और बोटी ना देख के लोगों की सेवा भावना या जो उम्मीदवार है उसकी योग्यता, उसका विचार और उसके कर्म देख के वोट दें, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो हमारा समाज है वो अच्छा बनेगा। और जो आज नेतागिरी में या भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं वो कहीं ना कहीं खत्म हो गए और हमारे क्षेत्र का विकास होगा। ईमानदारी से पब्लिक को सुधरना बहुत जरूरी। जितने अवैध काम होते हैं मैं गारंटी से कहता हूँ सब पुलिस की मिलीभगत से होती, प्रशासन की। सही बात। ईमानदारी, जुआ, शराब, गांव शराब बिक रही ईमानदारी से अभी। अच्छा, ये बात तो तय है साहब, इसको तो बताया। लापरवाही है फिर शासन की क्यों बिक रही भाई? जनप्रतिनिधि, अरे सबकी जवाबदारी बनती है भाई, जिसके लिए आप हो उसकी बनती ज्यादा। अच्छा, ईमानदारी से। हम भी जिम्मेदार है, समाज भी जिम्मेदार है, लेकिन समाज में कोई इक्का दुक्का इतना सक्षम नहीं कितने बड़े तंत्र का विरोध करे। फिल्म थोड़ी है, ओरिजिनल जिंदगी है हर कहीं। बस ये तो फिर बैठे ही उसको चपेटने के लिए बेचारे को। सही बात। इसलिए ये अवैध काम चलते हैं। जुआ चल रहा है, आपको कमीशन मिलता है थाने में बाकायदा, तो चलता है साहब, नहीं मिलता तो रेड मारती पुलिस। ठीक है, सबकी खुला खेल ईमानदारी से। ये बात तो है। तो इसमें राजनीति कहाँ से, नेता कहाँ से जिम्मेदार हुआ, वो कहाँ से? सबका हिस्सा है, नेता का तो सपोर्ट है दादा। अच्छा, अरे नेता की बात टीआई भी मानेगा, सरकारी अफसर भी मानेगा, आम आदमी थोड़ी मानेगा, विधायक भी, कोई हो, विधायक हो, सांसद हो। तो ये दौर यहीं पर चल रहा है या हर जगह में? पूरे देश में। क्या बात है, हम कोई अलग से थोड़ी है, इसी देश का हिस्सा है भाई। जो भी हो रहा है वो सब हवा तो एक ही चल रही ना। सही बात है, ये बात सच है। ये हम बात चर्चा भी ना करें तो ये गाहे बगाहे दिख जाता है, सच्चाई दिखती है ईमानदारी से। अच्छा, कोई भी बनावटी हो, चाहे वो व्यक्ति हो या समाज हो दुनिया में,
बनावट जात चलता नहीं है। सही बात है। सच्चाई सच्चाई चलती है, एक दिन ओरिजिनलिटी आके रहती है, वास्तविकता अपना रूप दिखा देती है, उसकी प्रकृति रक्षा करती। सही बात है। अगर हमने वसुदेव कुटुंबकम कहा जैसे, तो आज पूरी दुनिया हिंदुस्तान को मानती है। सही बात है। अरे अमेरिका हिंदुस्तान हो गया, इंग्लैंड हिंदुस्तान हो गया, बिना कब्जा करे हमें तो पूरा दुनिया हमारी है यार। अच्छा देखिए, 10 सालों से भाजपा का शासन चल रहा है, चाहे मध्य प्रदेश एक हो। नंबर काम किया मोदी जी अवतारी पुरुष है। अच्छा। ईमानदारी से। मामा जी। अरे मामा भी क्या बात है, अरे किसान का बेटा है यार, राजा महाराजाओं को बर्दाश्त नहीं होता। ईमानदारी से दोबारा आ रहे हैं? अरे बिल्कुल आएगा यार दादा। लेकिन बीजेपी तो चेहरे नहीं बता रही अभी, उनका खुल के ही नहीं बोल रहा। अरे नहीं, सब बोल रहे हैं, मोदी जी ने बोला। आप देखो उनके प्रचार में। अरे नहीं नहीं नहीं, ये सब गलत बात है। प्रचार में मोदी जी का नाम आ रहा है। नहीं नहीं, मोदी जी खुद बोल रहे हैं, शाही जी बोल रहे हैं। अभी मोबाइल पे रिंगटोन आई थी, उसमें हमने कहीं पर मामा जी का या ऐसा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में से कोई हमें सुनाई नहीं दिया। नहीं, आपने भी सुना होगा। नहीं नहीं, मामा ही रहेंगे, मामा रहेंगे, विश्वास है, कोई दिक्कत नहीं जी। तो चलिए, ये देखिए, ये हमारा देश है और ये हमारा गौरव है। ये जो गौ माता है आप देख सकते हैं, इसके यहाँ पर माथे पे टीका लगा हुआ है। कहीं ना कहीं जो हमारे सोच है या हमारा दर्शन है, वो हमें यही सिखाता है कि हम हर जीव को माने, हर जीव का पालन करें। इस मामले में मैं कहना चाहूँगा, जी। कुछ लोग कहते हैं कि भाई सब प्राणी में भगवान, हम यही तो मानते हैं सब में भगवान होते हैं, पर आप गौ को विशेष क्यों मानते हैं? भाई हमारे भगवान ने कहा, हमारे वेदों ने कहा, हमारे शास्त्रों ने कहा, चलो हम तुम्हारे वैज्ञानिक उससे भी बताते हैं, इसकी एक एक चीज कामयाब है दादा। एकमात्र ऐसा प्राणी है जो ऑक्सीजन लेता और ऑक्सीजन देता भी है। क्या बात है। तो लेकिन छोड़ देते हैं सबसे ज्यादा तो ग्रामीण। आज देश काल परिस्थितियों अनुसार उनकी जो व्यवस्था हो गई है, दुर्दशा हो रही, वो एक अलग बात है। इस पे चाहे समाज तो जिम्मेदार है ही, चाहे शासन जिम्मेदार हो। इसमें मेन काम है हर गांव में दादा, जितनी भी सरकारी जमीन है ना, उसको निकलवाया जाए ईमानदारी से। वो गरीब भी जानवर रखेगा, उसकी आय बढ़ेगी, है ना। बहुत बड़े लोगों ने कब्जा कर रखा है, तो दिक्कत ही नहीं होगी दादा। ये जानवर ऐसे थोड़ी फिरेंगे। कहीं ना कहीं गायों का हक हमने मारा है, इसलिए बिल्कुल मारा है। आज हमारे खेतों में बिल्कुल। आप प्रकृति नष्ट कर रहे हो, ऐसा विकास नहीं चाहिए। प्रकृति बचाओ, ये दादा ठीक। भाजपा सरकार कर रही है प्रकृति बचाने की? नहीं, इस मामले में फेल है अभी। फिर भी आपको भाजपा चाहिए? भाजपा चाहिए, औरों से ठीक है भाई, कोई विकल्प नहीं है ना। कि कांग्रेस नहीं है इस काम में आगे? ना ना ना, उन्होंने तो घोषणा पत्र में भी लिख रखा है। कुछ नहीं होता है यार, वही लोग तो है। नहीं, उसने अपना घोषणा पत्र में लिखा है कि अवैध उत्खनन पर पूरी तरह से रोक लगेगा। ये लोग भूल जाते हैं, ये तत्कालिक, इनके पीछे का नहीं देखते हैं कि लोग पीछे का भी याद रखते हैं इनका सब कुछ। क्या बात कर रहे हैं घोषणा पत्र में? मैं कांग्रेस की यहाँ पर तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, देखिए। नहीं, लेकिन मैं तथ्यों की बात कर रहा हूँ। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं बीजेपी का नहीं हूँ, मैं तो आम आदमी हूँ। लेकिन इनका कोई भरोसा नहीं होता। ये वही लोग तो है जो 70 साल से गर्त में ले गए थे। अच्छा, और क्या करेंगे? कैसे गर्त में ले गए? क्या है, दूसरे देश हमारे साथ आज़ाद हुए, वो कहाँ पहुँच गए, हम कहाँ थे। मोदी जी का धन्यवाद, जब से आए अटल बिहारी वाजपेयी सड़क योजना गाँव-गाँव, है ना, इससे परिवहन सुधरा, विकास हुआ, शिक्षा का सुधार हुआ बहुत। एयरपोर्ट तो बनवाए थे कांग्रेस ने। अरे दादा, इनके बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, नरसिम्हा इंदिरा आवास भी उनकी ही देन थी। बड़े अरे तो इक्का दुक्का योजना तो अच्छी थी, लेकिन अमल में जो काम हुआ वो मैं थोड़ा सा नहीं, काम नहीं हुआ। नहीं, इक्का दुक्का बने लोगों के, उससे कहाँ होता, ऊँट के मुंह में जीरा। बड़े बड़े डैम आप देखिए ना, आजाद जिस वक्त हम हुए थे, 60 साल की बात हम करें तो ये बात करना भी तो तुमको घर चलाने की जवाबदारी है, तू क्या उसको पैसे बाहर दूसरी जगह उड़ाएगा? भैया जवाबदारी है तो घर का काम तो करना ही पड़ेगा। कहा 70 साल में विकास नहीं किया, उतना नहीं किया जितना करना था, जैसे करना था। अच्छा, मोदी जी ने पूरा विकास कर दिया। क्या बात करते हो यार, वो पूरा विकास कर बिल्कुल ईमानदारी से। आप जंगल में भी जाइए तो वहाँ विकास मिलेगा आपको। किस तरह का विकास, किस तरह का चाहिए? एक आम आदमी को जो जीने के लिए सामान्य बातें चाहिए ना, अच्छा घर, अच्छी व्यवस्था, जल, पानी, खाने को, ये भारत में मिलता है इतनी बड़ी। रोजगार नहीं मिले तो भी खा रहा है, रोजगार तो मिलता ही है यार। कि खाना ही सरकार की जवाबदारी, सिर्फ रोटी देना है। सरकार क्या करे, सीमित क्षेत्र और आदमी ज्यादा हो गए। आप मुझे देख, क्या रोको ना दादा, जनसंख्या रोकिए। अच्छा, अरे क्या बात करते हो? वो सरकार देखिए, कहीं ना कहीं जनसंख्या तो उस टाइम पर भी थी। नहीं, उस समय क्षेत्रफल ज्यादा था, जनसंख्या कम थी। जैसे अगर हम बात करें, जो रोड पे हम चल रहे हैं, ब्रिज हैं, जिस वक्त भारत आजाद हुआ था, उस वक्त हमारी स्थिति आपने भी सुनी है, हमने भी पढ़ा है, इतनी अच्छी नहीं थी। बहुत गरीब थे कांग्रेस जी, और इतने युद्ध हमने देखे, देशों का निर्माण हुआ। हमारे जो देश का निर्माण है या नींव है, वही टकराव से हुई, वही युद्ध से हुई, 2 देश बने। तो भैया उनने जिनने किया, उनने राज किया, इंदिरा जी का नाम रहा है, आज भी अमर है। नहीं,
अब उनके बाद जो टीम आई वो उनके जैसी थोड़ी है दादा। मोदी जी राज नहीं कर रहे क्या? मोदी जी ईमानदारी से कर रहे हैं। इंदिरा जी ने किया तो उनका नाम रहा, उनकी पहचान रही। ऐसा तो जनता बोलती कांग्रेस ने विकास तो किया ना। विकास आधार पे नहीं कि आपकी जवाबदारी थी, वो आपको काम करना था, उतना नहीं किया। 100% करना था, 25 किया। मोदी जी ने पूरा कर दिया। अरे मोदी जी ने जो नहीं करना था वो भी किया, चाहे कर्ज लेके किया हो। विकास तो किया भाई। रोज बेरोजगारी देखिए, युवाओं को रोजगार नहीं है, शोषण हो रहा है मजदूरों का। 20 लाख असंगठित मजदूर, आपने कोरोना में स्थिति देखी होगी। जो मजदूर है, जो हमारे देश को निर्माण कर रहे हैं, वो कैसी पैदल स्थिति में चले थे? बिल्कुल नहीं चले थे। आज भी यहाँ आदमी नहीं मिल रहे लोगों को काम करने के लिए। क्या बात कर 500 रुपए में। से हमारे क्षेत्र से जो मुंबई हो, चाहे यहाँ पर नागपुर हो, चाहे बेंगलोर हो, वहां से जो मजदूर थे वो पैदल निकले थे। तो भैया कोरोना एकदम से आ गया। मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप देखिए, जो व्यक्ति है आज गरीब आदमी है, वो इतना सुरक्षित नहीं है। आप देख सकते हैं गरीबों की स्थिति। आज भी बिहार और यूपी का जो बच्चा है, उसे स्थानीय स्तर पर रोजगार नहीं मिल रहा है। उसे इतने बड़े बड़े शहरों में जाना पड़ता है, परिवार से दूर रहना पड़ता है। और अगर जब तक हाथ पांव चल रहा है तब तक काम करेगा। जिस दिन अगर उसके हाथ पांव अगर दुर्घटना हो जाती है, हाथ पांव ने काम करना बंद कर दिया, उसके पास बचा क्या? उसका मूल कारण जनसंख्या ही है। अच्छा जी। तो क्षेत्र सीमित है। एक घर में एक आदमी था, 4 हो गए, 3 तो बाहर जाएंगे दादा। उसका कारण जनसंख्या, मैंने मान लिया बात, लेकिन फिर सरकार की भी तो सरकार भी जवाबदार है वहाँ की। नीतीश सरकार और लालू यादव। फिर मोदी जी, ये तो केंद्र में तो उनकी सरकार तो केंद्र की जितनी योजना है उतनी तो मिल रही है। वहाँ भी गरीबों के मकान बन रहे हैं, सारी योजना है। ऐसा सबके बन गए? अरे सबके नहीं बने, रह गए, उनके बन जाएंगे बेचारों के। लेकिन ये तो है कि 50% लोगों के तो बन गए। अच्छा, ईमानदारी से। तो इंदिरा अगर उनके कांग्रेस के जमाने में ही बने होंगे। अरे बहुत कम। मुझे मालूम है किसी गाँव में एक आध बनता था 5 साल में। अच्छा। हाँ, और वो भी 50-60 हजार रुपए में। और बड़ी बात जिसकी जुगाड़ रहती थी, नेताओं से, सरपंच से बाकी बनते थे। अच्छा, आप सबके बन रहे हैं? पारदर्शिता है भाई। अच्छा, ऐसी आरोप तो अभी भी लगते हैं कि सच बिल्कुल नहीं, बेबुनियाद आरोप। यार कोई पागल आदमी कुछ भी कहते तो पब्लिक हिंदुस्तान की है दादा। हर ऐसे थोड़ी वो दौर गया जब आप राजा महाराजा है, प्रभाव है, तो गुलामी का दौर है तो भैया जी जो कहेंगे हुजूर हुजूर। ये दौर थोड़ी है। भारत है यार, नया भारत है भाई, सब जानता है। इसलिए राहुल गांधी फेल है। राहुल गांधी फेल, ईमानदारी से। मोदी स्ट्रांग है, सवाल नहीं उठता। इस बार फिर आएंगे मोदी जी? अरे इस बार तो क्या, अगली बार भी आएंगे। अच्छा, क्या बात है। बिल्कुल सही बात। मोदी जी के बाद योगी। अच्छा, योगी प्रधानमंत्री। बिल्कुल। क्या बात है, मतलब अभी ये माहौल रहेगा, ऐसा है? अरे माहौल हमेशा रहेगा दादा। अच्छा, सच्चाई का माहौल हमेशा रहता है। बहुत दिन बाद तो लौट रहा है, अभी माहौल तो बन रहा है। माहौल तो हमेशा ही रहेगा अच्छा, ईमानदारी से। अब कहाँ देखिए, जिस देश में, चलिए मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जिस देश में 21वीं सदी में आज भी एक महिला को नग्न करके घुमाया जाता है, आज भी जो हिंसा है, घरेलू जो स्थानीय स्तर पर जो दंगे हो रहे हैं, उसमें 200, 300 लोग मारे जा रहे हैं, ये तस्वीरें आ रही हैं। यहाँ पर सरकार की जवाबदारी नहीं बनती क्या? समाज की बनती है, सरकार की भी बनती है। अब भैया करोड़ों रोहिंग्या जो आ गए हैं, आप समझ रहे हो, वो जहाँ जहाँ भी बसे हैं वो बात करते हैं। अच्छा, हाँ, ये प्रवासी जो हमने, ये जो शरणार्थी, देश का नेतृत्व तो मोदी जी कर रहे हैं। बिल्कुल भाई। आज विदेशों में जब ऐसी घटनाएं जाती हैं, सीमावर्ती राज्यों में लगातार हिंसाएं होती रही। कुछ राज्य तो जाने वाले थे, आपको पता है ना। अब एकदम से कोई समस्या का हल, अब किसी एक घटना हो गई, शर्मनाक घटना दुष्टों ने वहाँ की, इन लोगों ने भी शर्मनाक किया। अब उसके लिए किसको जवाबदार ज्यादा? मोदी जी गए नहीं लेकिन वहाँ एक बार भी? उनके लोग गए, उनके लोग सब देख रहे हैं। उसके बाद असर क्या हुआ? अरे वो मोदी जी को मार दें, आतंकवादी लोग हैं। हमारी सुरक्षा इतनी छोटी है, इतनी कमजोर है कि एक छोटा सा राज्य, वहाँ के कुछ लोग, कुछ गिरोह बना के आतंकवादी संगठन प्रधानमंत्री को मार दे? ऐसी बात नहीं है। वहाँ क्या दो समुदाय की वो एक जमीनी सच्चाई अलग है। एक प्रधानमंत्री, सबसे बड़े प्रजातंत्र, सबसे बड़े प्रजातांत्रिक देश का नेता, कुछ समुदाय मिलकर उसको खतरा पहुंचा सकते हैं क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है। ये तो हम सक्षम है, लेकिन उनकी सोच तो गंदी रहती ना लोगों की। और उनके कोई कारण रहे होंगे, मैं कोई उनका सलाहकार तो है नहीं मोदी जी का, लेकिन ठीक है ना। देखिए, हमने तथ्य बात करी, आपने कहा कि मोदी जी के समय में चारों ओर विकास हो रहा है, खुशहाली है, लेकिन ये स्थिति भी तो है, इसको हम दरकिनार तो नहीं कर सकते। उनके विरोधी ही करवाते हैं। अच्छा, सीमावर्ती राज्यों की समस्या आज की थोड़ी है दादा। वहाँ तो हिंसा लगातार चल रही है। ये तो खबर मीडिया में आ गई, आज मोबाइल का दौर हो गया, इससे भी रोज गंदी घटनाएं होती देश में। अच्छा, सही है, स्क्रीन पे नहीं आ पाती।
तो मूल व्यवस्थाएं सुधरना चाहिए, जो लोग गंदी सोच पैदा करते हैं। हाँ, दूसरा सबसे बड़ा सवाल है, मैं बता रहा हूँ समाज को गंदा करने में, कि जो काम तलवार से नहीं हुआ, आप स्क्रीन देखिए, टीवी देखिए, पेपर देखिए, किसी दुकान पे जाइए, क्या अश्लीलता परोस रहे हैं। बच्चों को देखिए आप, अब मोबाइल खोलेगा है यार, इतने लोग विद्वान इस देश में, बड़ी छोटी छोटी समस्याओं पे बड़ा बवाल होता है। ये इतनी बड़ी समस्या है, इसको रोको दादा ना, पीढ़ी खत्म होने वाली है। यहाँ तो सरकार फेल है ना। हाँ, तो इस पे कंट्रोल कोई नहीं करता। क्या सरकार लगाएगी? तो लगाओ दादा, जो काम तलवार से नहीं हुआ वो ये पीढ़ी, कितने आतंकवादी पैदा होंगे रोज के मोबाइल से, जो प्रकृति से जुड़ा नहीं रहेगा। बच्चे की भी गलती नहीं है, जिस तरह का माहौल वो देखेगा, क्रिएट करेगा। नग्नता है समाज में। 14-15 साल का आदमी बच्चा बहक जाता है यार। हम जो हम आसपास जीते देखते ना, वैसे ही हम बनते हैं। अब एक मिनट यहाँ मैं आपको यहाँ थोड़ा बताना चाहूंगा, कई रेप के मामले बच्चों के साथ ऐसे आ रहे हैं जो कोई बहुत दूर का या गांव का नहीं करता, आसपास कहीं रहता है, कई सगे संबंधी कर रहे हैं, और उनकी उम्र जरूर नहीं है कि 15 वर्ष हो। 55 वर्ष के बूढ़े भी यहाँ पर रेप करते हुए पाए गए हैं। उसका दोषी कौन है? आप जो दिखा रहे हो वो है। ये कैंडल जलाने से और कभी कभी आंदोलन करने से, खड़े होने से कुछ नहीं होता। मूल व्यवस्था देखिए, सुबह से उठ के आपकी जो चोट हो रही ना, इसको बंद करिए दादा। मोबाइल से बच्चे ही नहीं, बूढ़े ही बिगड़ रहे हैं। मोबाइल से ही नहीं, आपका बाजार आपने अश्लील बाजार बना दिया, जैसे भाड़ों का बाजार रहता ना, ठीक है ना। सरकार को कहीं ना कहीं ये इसमें दोषी है सरकार। अरे इतने विद्वान लोग इतनी चिंता करते हो, और समाज के भी लोगों से कहता हूँ मैं, कोई इस चीज पे बोला क्यों नहीं यार भाई? नहीं, लेकिन ये बात आती है, चूंकि भाई हमारा जीवन है, हमें आज़ादी मिली है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम का मतलब क्या होता है कि मर्यादा लांघ जाए। जब सरकार हमें रोक नहीं लगा रही हमारे पहनावे पर, तो आप कौन होते हैं जज करने वाले? अरे तो फिर ढोर से आदमी कैसे बना भाई? आदमी की अपनी मर्यादा होती है, ये इसको आज़ादी से मत लीजिए आप। टीवी नहीं थी, जब ये डिजिटलाइजेशन नहीं था, क्या उस समय पर बलात्कार या रेप नहीं होते थे? होते थे, क्यों नहीं होते थे? फिर उस समय कौन जिम्मेदार था? लेकिन उस समय समाज में वो बरकत, लेकिन उसको आपको उसने और उकसा दिया है उस चीज को, जो समाज मर्यादा रखती थी ना, इस बिना अभाव में भी समाज को समाज बना के रखती थी। ऐसा नहीं है, भगवान के समय में भी राक्षस हुए, अत्याचार हुए। अब जैसे हम महाभारत की बात करें, आज हम कह रहे हैं चलिए ठीक है, आज तो अगर कोई आंख उठा के भी देखता है तो सीधे FIR होती है। उस समय तो लेकिन हमारे प्रसंग में हम देखते हैं कि महाभारत में बड़ी सभा में एक महिला के वस्त्र उतारे जा रहे हैं या चीर हरण किया जा रहा है। उसका परिणाम क्या हुआ था? तो आप मुझे बताइए, तो कहीं ना कहीं ये इसमें अश्लीलता फैली हुई है या कोई कैसा पहनावा कर रहा है वो जिम्मेदार नहीं है, हमारी दृष्टि जिम्मेदार है, ये मानेंगे आप? लेकिन दृष्टि बनाने में जो कारण जिम्मेदार है वो भी तो जिम्मेदार है ना। तो उस टाइम तो मीडिया नहीं था, ये तो उस समय समाज में सोच तो चलती थी, व्यवहार में तो चलता था, जीने का तरीका और जो भी चीज होती थी, इतिहास जो भी, जिस समय आदमी, अभी क्या है, तब भी ऐसा होता था। बिल्कुल, लेकिन इतना मीडिया या जो माध्यम है उसको जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते ना। नहीं, दिखाने में तो जिम्मेदार है दादा। आप जो भी विज्ञापन बताते हो, मैं बता रहा हूँ, ये जो धरती है ना, मैं और दुनिया की बात नहीं कर रहा, इस धरती में जो परिस्थिति से आदमी जीता ना, हमसे ज्यादा अश्लील वेस्ट है, हमसे ज्यादा अगर हमको अश्लील माने, पहनावे की बात करें तो वहां पर ज्यादा ये सब देखने को मिलता है। वादी संस्कृति है ये, आध्यात्मिक संस्कृति दादा। तो यहाँ अपना, लेकिन वहाँ तो महिलाएं सुरक्षित है। लेकिन कौन कहता है? मैं कह रहा हूँ, ये डेटा कह रहा है, जितने रेप आज इंडिया में हो रहे हैं उतने ब्रिटेन में नहीं होंगे। तो ये डेटा देखिए आंकड़े आप। अरे वहाँ रेप करने की जरूरत कहाँ पड़ती दादा? अच्छा, अरे यार वहाँ तो एक दूसरे के साथ आते जाते रहते, तुम्हारे जैसी पारिवारिक व्यवस्था थोड़ी रहती है कि यार ये भैया तेरी पत्नी है तो तेरी रहेगी, ऐसा है। उस समाज, दो ही पहलू देखिए आप। तरक्की तो कर रहे हैं, लेकिन वो लोग तरक्की भी, तुम कहाँ भूखे मर रहे? तुमसे अच्छा खाना पीना वो थोड़ी जानते हैं। जीना तो आपको आता है, जीने की। हमारे पास रोड्स नहीं है, हॉस्पिटल में आज भी आप देखिए डॉक्टरों की कमी है, गिने चुने जो डॉक्टर्स रहेंगे वो अपनी बैठ के क्लिनिक चला रहे हैं। बीमार पड़ने की जरूरत ही नहीं, दिनचर्या इतनी अच्छी है भैया। अच्छा, क्या बात करते हो? वही क्वालिटी। वहाँ तो लेकिन हॉस्पिटल्स है ना, स्कूल्स है, तो भोगवादी संस्कृति है। जो भी हो, लेकिन व्यवस्था तो है। व्यवस्था तो है, लेकिन हम ये नहीं कहते कि हम है तो हमारी चीज़ अच्छी, उनकी कुछ चीज़ें उनकी भी अच्छी है,
ऐसा नहीं है। खैर बहुत बहुत धन्यवाद राजेश राजपूत जी, आपसे मैंने आपने समय दिया, बड़ा अच्छा लगा। मैं आपको दिली बात करूं, आपके माध्यम से मैंने भी दर्शकों के सामने कुछ बात रखी है। देखिए, सबसे बड़ी बात कहते हैं, नज़र को बदलिए, नज़ारे बदल जाएंगे, और तकदीर को बदलने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत करिए, आपकी तकदीर के सितारे बदल जाएंगे। एक बात ज़रूर है कि कहीं ना कहीं जो व्यक्ति है वो भी जिम्मेदार है, लोगों की नज़र भी जिम्मेदार है। और दूसरी बात ये मैं यहाँ पर कहूँगा कि कहीं ना कहीं समाज में जो अश्लीलता फैल रही है वो भी एक जिम्मेदार है।